आ जाओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। मास्क थोड़ा हटा लें। देव प्रकाश वर्मा जी, जी सर। राजस्थान अलवर के रहने वाले हैं। यस सर। अलवर में कोई है क्या राष्ट्रीय उद्यान वगैरह? सर राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है सर, उद्यान है सर इसका, जो राष्ट्रीय बाघ परियोजना के लिए है सर। नेशनल पार्क तो है ही ना? हाँ नेशनल पार्क तो है, राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है सर। हाँ, अभयारण्य नहीं हाँ है। सर अभ्यारण्य है सर। और लेक भी है? हाँ सर। कौन सी? सिलीसेट झील है सर। अच्छा अच्छा। रैणी तहसील के रहने हाँ वाले सर हो? रैणी तहसील। रैणी तहसील की कोई खास चीज़? रैणी तहसील की सर नमकीन फेमस है। अच्छा। रैणी कितनी तहसील तहसीलें हैं अलवर में? सर 16 तहसील है अलवर में। 16? हाँ 16 हाँ। तहसील। अलवर में एक औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है। हाँ सर। किसके सहयोग से बन रहा है? सॉरी सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर। नीमराणा किस जिले में है? नीमराणा अलवर में ही है सर। तो वहाँ कुछ डेवलप हो रहा है पार्क, कोई इंडस्ट्रियल एरिया? हाँ जापान के सहयोग से हो रहा है सर। तो आप कह रहे हो ना आपको पता नहीं है। अब थोड़ा नीमराणा के नाम से याद आया सर, जापान के सहयोग से। एक जगह और भी डेवलप हो रहा है। चलो ध्यान नहीं है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहते हैं? हाँ सर, मैं जब भी फ्री होता हूँ, टाइम मिलता है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूँ सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी रुचि का क्या कारण है? सर कई ऐसे मुद्दे मैंने यूट्यूब वगैरह पे पढ़े, जिनमें पढ़ के और मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में, उसका बैकग्राउंड जैसा रहा उसको जानने में सर मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई। इस चक्कर में सर मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में रुचि रखने लग गया। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसको समर्पित है? सर बेसिकली तो राष्ट्र की जनता को समर्पित है सर, पूरी तरह से। अच्छा, जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ इसके बाद इसका प्रिएम्बल कभी बदला गया है? हाँ सर, प्रियम्बल बदला गया है। कब बदला गया? 42 से संविधान संशोधन से 1976 में सर। ठीक है। क्या संशोधन हुआ? सर उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्षता। तो आपको ये शब्द ठीक लगते हैं जोड़ना? हाँ सर, ये हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता के लिए अखंडता को शो करता है सर। और हमारा देश जैसे कि शुरू से ही पंथ निरपेक्ष रहा है, कि सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देता है, इस वजह से सर पंथ निरपेक्ष को भी जोड़ना अच्छा है। और समाज के लिए तो सर पूरा हमारा देश जो है डेडिकेटेड है, हमारा संविधान भी समाज के लिए है, तो इसलिए समाजवाद जोड़ना भी अच्छा है। भारत के संविधान किन देशों के संविधान से प्रभावित है? मतलब उसका अलग अलग हिस्से किन किन देशों से सर लिए गए हैं उनके संविधान से? जैसे सर संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जैसे सर ये जो मूल अधिकार हैं ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। अच्छा, ब्रिटेन में क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं सर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर कैसे लिए गए? लेकिन सर वहाँ का जो मैग्ना कार्टा था पहले, ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के राजाओं ने वहाँ के लोगों को अधिकार दिए थे कुछ मैग्ना कार्टा के नाम से, तो सर उसको ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ के मूल अधिकार दिए गए सर। ठीक है। तो ये कितनी लिस्ट है जिसके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं? इसमें कई लिस्ट है ना? हाँ सर, 3 लिस्ट है इसमें। कौन कौन सी है? एक तो राज्य सूची है, एक संघ सूची है और एक संवर्ती सूची है। संवर्ती सूची में यदि केंद्र कोई केंद्र पहले बना देता है तो, और एक राज्य भी बनाता है, तो कौन सा सुपरसीड करेगा? सर केंद्र का करेगा सर। केंद्र का करेगा। संशोधन की क्या प्रक्रिया है? सर संशोधन 3 तरह से होते हैं हमारे संविधान में। एक तो होता है सामान्य बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का भी बहुमत। 3 तरह से होते हैं।
तो जो सर सामान्य बहुमत से होता है उसको तो संविधान संशोधन बोलते ही नहीं है सर। जो बाकी के 2 होते हैं सर उन्हीं को ही संविधान संशोधन बोलते हैं सर। तो ये धारा 370 हटाई गई कश्मीर में, हाँ सर। ये संविधान संशोधन हुआ या क्या हुआ, कैसे हटी है, कुछ पता है? इसमें सर 35A को ख़त्म किया गया सर। तो क्या संविधान 35A को भी किया गया, 370 को भी किया गया, तो क्या कोई संविधान संशोधन हुआ या क्या हुआ? संविधान संशोधन हुआ सर इसमें। अच्छा, आपने अपनी स्ट्रेंथ जो ऑनेस्टी बताई है, यस सर। और आप पंचायत राज विभाग में काम करते नहीं सर, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में अच्छा। JN सिविल के पर RRVPNL। लेकिन ये क्या सेवारत कर्मचारी, आपने लिखा है पंचायती राज सार्वजनिक निगम को है ना टिक- सर ये। तो निगम को टिक मारते ना, आपने दोनों को खुला छोड़ दिया और वैसे टिक मार दिया, तो ये पता नहीं मैं पंचायती राज मानूं या कुछ मानूं। सॉरी सर। ठीक है, तो आप इसमें है विद्युत वितरण निगम में है नहीं क्या? सर, प्रसारण निगम लिमिटेड में। प्रसारण निगम और कौन कौन से निगम है, कितने निगम है इसमें? सर ये 5 कंपनियां हैं। पहले RSEB बोर्ड था, एक राजस्थान हाँ। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उसको सर 2000 में 5 कंपनियों में डिवाइड कर दिया गया था। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अच्छा, इनके अलग अलग कंपनीज बनाने से कोई राज्य को फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? सर एक तरह से फ़ायदा ही हुआ है सर, क्योंकि पहले जब RSEB एक बोर्ड था तो सर पूरे सिस्टम को चलाना थोड़ा मुश्किल होता था सर, कि क्लशिंग होती थी सर कामों में, एक दूसरे की फाइलें जो इधर उधर हुआ करती थी सर। तो अब अलग अलग, जैसे उत्पादन का क्षेत्र अब सिर्फ उत्पादन डिपार्टमेंट ही देखता है सर, प्रसारण का प्रसारण, तो सर फायदेमंद ही है। आप पाली में कार्यरत है क्या? सर मैं 2.5 साल से पाली में था, अभी 1 महीने पहले, सॉरी जोधपुर में था, 1 महीने पहले ही मेरा ट्रांसफ़र पाली में हुआ है। तो ऑनेस्टी से पार पड़ जाती है आपकी इसमें RRVPNL में, ऑनेस्टली काम कर लेते हो? अभी तक तो सर मौका मिला है ऑनेस्टी दिखाने का सर। कोई दिक्कत नहीं है? हाँ अभी तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से ऊपर से कहीं भी? हाँ अभी तक तो सर 2.5 साल की सेवा में तो सर कोई आई नहीं है अभी दिक्कत। ठीक है, और आप ओवर सेंसिटिव हैं? ओवर सेंसिटिव कैसे? सर कई बार मैं साइटों पे गया तो वहाँ पे छोटी मोटी डिस्क्रिप्शंस की वजह से सर अपन कई बार ऐसे एक्शन ले लेते हैं कि काम बंद करवा के पूरे लेबर वगैरह को घर भेज देते हैं। तो सर उससे कई बार ऐसा लगता है कि ये लेबर इतनी दूर से भी आती हैं और छोटी सी किसी कारण की वजह से अगर ये इनकी पूरे दिन की मजदूरी ख़राब होती है, तो सर ऐसा लगता है कई बार कि छोटी सी किसी बात को अवॉइड करके इनको काम पे लगाया जा सकता है। अवॉइड कर देते, क्यों नहीं किया? कोई बाधा थी? कोई छोटी मोटी होती है तो सर उसको अवॉइड छोटी मोटी को अवॉइड कर सकते हो रूल्स में या नहीं कर सकते? सर अगर कोई स्ट्रक्चरली अगर कोई फेलियर के अगर चांसेस होते हैं स्ट्रक्चरली, तो सर नहीं करते हैं। ठीक। ओके, सो देव प्रकाश, यस सर। आप सिविल इंजीनियर हो? यस सर। ठीक। आप मुझे बताइए, हाईवे पढ़ा आपने? यस सर। हाईवे का जो क्रॉस सेक्शन होता है, हाँ सर। किस स्टेट का बनाया जाता है सर? ट्रेपोजोइडल बनाया जाता है सर। ऐसा? सर स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सोइल के अंदर, वो ट्रेपोजोइडल फॉर्मेशन में ही होता है। अच्छा, किससे डिफाइन करेंगे हम उसको? सर मैं स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ। उसको किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला या किसी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं? हाँ सर, इसके 2 मेथड है कौन कौन से? सर, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक। 2 फॉर्मूले हैं इसके। ओके, स्ट्रेस के अलावा और कोई पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से हम लोग इसको ट्रेपेजोइडल शेप में रखते हैं? सॉरी सर इसका। ठीक है, ओके। आप मुझे बताइए, फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं? सर डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए एक तो ओरिफिस मीटर भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। एक का नाम एग्जैक्ट याद नहीं। बर्नौली पे जो आधारित है ना वो इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर, मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ओरिफिस मीटर है जैसे? एक तो ओरिफिस मीटर है, बिल्कुल। एक और सर
सॉरी सर, याद ही नहीं। आप मुझे बताइए नोचेस एंड वियर में क्या डिफरेंस होता है? वियर को सर कंक्रीट से डिजाइन किया जाता है वियर को। अच्छा और नोच वियर में सर जो ऊपर का जो क्रिस्ट पोर्शन होता है उससे फ्लो होता है। अच्छा, नोच में सर इस क्रिस्ट से फ्लो नहीं होता, तो किस तरीके से होता है? उसमें क्रिस्ट के नीचे से होके फ्लो होता है। इसके नीचे से होकर फ्लो होता हाँ। है। अगर हम बात करेंगे कि वियर में हमारे पास जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको कोई पर्टिकुलर टर्म से डिफाइन करते हैं? सॉरी सर, ठीक है। लैकेस्ट्रीन सॉइल क्या होती है? स्टिल वाटर के अंदर जो सॉइल होती है वो उसको लैकेस्ट्रीन सॉइल बोलते स्टिल वाटर के हैं। अंदर? स्टिल वाटर के अंदर जो सॉइल होती है उसको लैकेस्ट्रीन सॉइल। अच्छा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि रिवर से जो हमें सॉइल मिलेगी वो हाँ। कौन सी सॉइल होगी हमारे पास? अलाइवल सॉइल होगी सर। एलुवियल सॉइल। हाँ। हाँ। ठीक है। एक मैंने सैंपल लिया है रिवर से वाटर का, हाँ सर। और एक मैंने सैंपल लिया है जहाँ से आपने बोला लेक से, सपोज है, ठीक है? ठीक है दोनों से एक एक सैंपल लिया हमने वाटर का। अगर मुझे उनका प्योरिफिकेशन करना है, ठीक है ना, हाँ तो सर। किस तरीके से करेंगे? दोनों में क्या क्या हम एडॉप्शन लेंगे? सर लेक वाटर जो स्टिल वाटर होता है बिल्कुल। तो इसके अंदर सेडिमेंटेशन का इतना ज़रूरी नहीं होगा सर। सेडिमेंटेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं सर, सेडिमेंटेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा, और जबकि रिवर में तो टर्बिडिटी होती है सर, तो इसलिए उसमें सेडिमेंटेशन तो ज़रूरी है ही। उसके अलावा सर सेडिमेंटेशन के बाद फिल्ट्रेशन है और डिसइंफेक्शन है, और सॉफ्टनिंग अगर हार्डनेस है तो सॉफ्टनिंग भी होगी परमानेंट हार्डनेस में किस किस को कंसीडर किया जाता है? सर। ये जो मल्टीवैलेंट आयंस होते हैं, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सल्फेट्स वगैरह होते हैं, इनकी वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। टेम्परेरी? टेम्परेरी आती है सर बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। अच्छा, तो आपने बोला कि सर सेडिमेंटेशन की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सर लेक का पानी जो स्टिल वाटर होता है तो उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे? रिवर को अगर, लेक को अगर हम कंपेयर करेंगे? सर अगर कोई सीवेज का डिस्चार्ज अगर रिवर के अंदर छोड़ा जा रहा है तो सर रिवर में ज़्यादा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अदरवाइज? अदरवाइज सर ये तो डिपेंड करेगा जो बाहर की जो, फ्लोइंग है रिवर, तो सर रिवर में ही ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, ओके। वेद प्रकाश जी, जी सर। आप अलवर के हो, आपने सरिस्का का नाम लिया था। हाँ सर। सरिस्का क्या चीज़ है? सर सरिस्का जो है अभ्यारण्य है, हाँ। उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। तो उसमें सर बाघ परियोजना फेमस है। उसके अलावा बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है सर ये, और चीतल है, सांबर है, इनके लिए सब संरक्षित क्षेत्र है। ये बहुतायत में पाए जाते हैं। कितने बाघ हैं अभी कुछ काम? सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर। अच्छा अच्छा। अब अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में JN सिविल के पद पर। JN सिविल के पद पे कार्यरत हैं, और आपका हॉबी है संविधान हाँ पढ़ना। संविधान शब्द का मीनिंग बताइए मुझे। सर ऐसे नियमों का एक किताब जो किसी भी राष्ट्र के संवैधानिक तंत्र को, राज व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को चलाने के काम आती है, उस किताब को सर संविधान कहते हैं। अच्छा अच्छा। संविधान में एक प्रोग्राम होता है अध्यादेश, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ सर। अध्यादेश क्या होता है बताइए। सर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जैसे कोई भी ऑर्डिनेट राष्ट्रपति, जैसे कोई ऑर्डर वगैरह को राष्ट्रपति जारी कर देता है, फिर सर उसको नेक्स्ट जब भी सदन की बैठक होती है उसमें उसको पास करवाना पड़ता है, तो फिर सर वो बिल बन जाता है, मतलब एक एक्ट के रूप में बन जाता है। तो सदन की कार्रवाई अगर नहीं होती है तो उससे पहले राष्ट्रपति ऑर्डिनेट जारी करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। सदन की कार्यवाही भी हो रही है हाँ सर, और मैं अध्यादेश ला सकता हूँ उस समय? ला सकते हैं सर, लेकिन उसको सदन से पास करवाना पड़ेगा सर। अच्छा, सदन से पास करवाना पड़ेगा। नहीं तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। RSCB में आपका वर्क ऑफ नेचर बताइए मुझे। सर JN सिविल जो इसकी एक एक्जुलरी विंग है इलेक्ट्रिकल बोर्ड की, उसमें सर ये जो बड़े GSS होते हैं 132 kV के, 220 kV के, 400 और 765 kV के, इनके अंदर जो भी सर सिविल वर्क होता है, जैसे इनके कंट्रोल रूम बनते हैं, बाउंड्री वाल है, अंदर के रोड हैं, लेवलिंग ड्रेसिंग है, ग्रेवलिंग वगैरह है, ये सारे सर सिविल विंग करवाते हैं। अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है?
हाँ सर थोड़ा। किससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? सर राजस्थान में तो परमाणु ऊर्जा से भी जनरेट करते हैं, कोयले से भी है, और अभी तो सौर ऊर्जा से भी है, विंड ऊर्जा से भी है, इनसे हम जनरेट कर रहे हैं। तो परमाणु ऊर्जा से कहाँ जनरेशन हो रहा है? रावतबाटा चित्तौड़गढ़। रावतबाटा में। मुझे बताइए, जो जनरेशन प्लांट होते हैं, यस सर। जितने भी प्लांट हैं, परमाणु ऊर्जा कितना % इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है इंडिया में? सॉरी सर, इसका मुझे नहीं पता। वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते कहाँ पे हो रहा है राजस्थान में? हैं सर। ये जो माही डैम है बांसवाड़ा में, ये डैम पे हो रहे हैं सर। कोटा में हो रहा है? कोटा में जवाहर सागर पे होता है। हो रहा है। तो मुझे बताइए, वाटर से जब मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ Yes, तो sir। कोई डिवाइस यूज़ करते हैं हम? हाँ सर, टरबाइन यूज़ करते हैं सर उसके साथ। टरबाइन यूज़ करते हैं। टरबाइन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो बता दीजिए। सर टरबाइन में तो वो ब्लेड होती हैं, प्लेट होती हैं। हाँ। एक सर उसके शाफ्ट, एक तो शाफ्ट होती है जो सर टरबाइन घूमती है, उसके साथ मोटर को कनेक्ट करके और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मोटर से कनेक्ट होता हाँ, है। ठीक है। शाफ्ट घूमती है। मुझे बताइए, टरबाइन में कैविटेशन एक फिनोमिना होता है। क्या सर? कैविटेशन, हाँ नाम सुना है? हाँ सर। कैविटेशन कहाँ होता है टरबाइन में? कैविटेशन सर जब वो आउटफ्लो का जो पाइप होता है ना सर, उसमें जनरेट होता है सर कैविटेशन। पंप में कहाँ होता है? इसका आइडिया नहीं है इनलेट आउटलेट बता दीजिए बस मुझे। इनलेट पर आउटलेट पर इस तरह से आइडिया है? सर। नहीं है सर। कैविटेशन फिनोमिना क्या होता है? सर कैविटेशन में प्रेशर की डिफरेंस की वजह से बबल्स का फॉर्मेशन होता है। प्रेशर डिफरेंस कितना? सर ये तो नहीं पता। अच्छा, चलो ठीक है। जो सीवेज का फ्लो की भी बात कर रहे थे आप, सीवेज फ्लो ओपन चैनल होता है या फिर पाइप फ्लो होता है? ओपन चैनल फ्लो होता है सर, ग्रेविटी की वजह से फ्लो होता है ओपन चैनल फ्लो। ओपन चैनल फ्लो कंसिडर हम करते हैं। ओपन चैनल फ्लो को, ओपन चैनल फ्लो में हम एक फ्रॉडे नंबर यूज़ करते हैं, फ्रॉड नंबर, हाँ सर। वो बता दीजिए। फ्रॉड नंबर बता दीजिए मुझे। फ्रॉड नंबर ये सर रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स का, और अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो वो लेमिनार फ्लो होता है, इस एक से ज़्यादा होती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। किसके लिए? ओपन चैनल फ्लो के केस। ओपन चैनल फ्लो के लिए। ओपन चैनल फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी होती है लेमिनार टर्बुलेंसी के लिए? 300 होती है सर। 300 लेमिनार से कम तो लेमिनार, और 600 से ज़्यादा शायद टर्बुलेंट। एग्जैक्टली। चलो ठीक है सर। ये अपने भारतीय संविधान के मामले में सर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता कहते हैं, हाँ सर। क्यों कहते हैं? सर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो जो भी प्रारूप बनते थे उनके सर ये उनको एनालाइज करके सदन के सामने रखते थे, पूरी संविधान सभा के सामने। तो इनका सर मेन कंट्रीब्यूशन था, इस वजह से प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने की वजह से सर इनका। भारत का संविधान एडॉप्ट कब किया गया था? पहले स्वीकृत किया गया, हाँ, तो स्वीकृत कब किया गया और एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, फिर उसके बाद सर 26 जनवरी 1950 को फाइनली पूरे देश में लागू। मतलब 2 महीने बाद। हाँ सर। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू तो हम अब कंक्लूडेड मानते हैं। थैंक यू सर। बस थोड़ी सजेशंस आपको देते हैं जी कि सर। एक तो जब एंटर होने के लिए परमिशन मांगे तो हाथ यूँ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके सर। जैसे आपकी ईगरनेस शो करता है ना वो, हाँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि आप जैसे ही हाथ यूँ करके बैठे हैं, ये आपको टेंस दर्शाता है, जैसे आप टेंशन में हैं। तो हाथ को बीच में यूँ रख लें और रिलैक्स मूड में बात करें। वैसे तो आप सीधे बैठते हैं, वो अच्छी बात है, स्ट्रेट होनी चाहिए ये, और हाथ बीच में रख लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मास्क है तो इसको, जैसे अभी आपने आगे आ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा सेट करके जेब में डाल लेना चाहिए, वो भी ठीक है। बाकी जनरल अवेयरनेस, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का शौक है, ये बहुत अच्छी बात है।
ये एक जागरूक नागरिक को पता भी होना चाहिए। पर इसके अलावा भी जनरल नॉलेज के हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, पर उनकी भी जागरूकता को बढ़ाएं। ठीक है सर। और टेक्निकल नॉलेज भी लगातार बढ़ाने की हमेशा रहता ही है, यस सर। तो वो हमारी सजेशन है। बाकी आप लोग दूसरा पॉइंट ये है कि आई कांटेक्ट आप प्रॉपर रखें। आई कांटेक्ट में आपके आई कांटेक्ट बार बार चेंज हो रहा था। आई कांटेक्ट का ऐसा मानना है कि जैसे जिसने क्वेश्चन पूछा, अगर वो क्वेश्चन विद इन सेकेंड में कंप्लीट होने वाला है तो आई कांटेक्ट एक ही आदमी से बना के रखें। अगर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आई कांटेक्ट आप जिसने पूछा उससे तो ज़्यादा बना के रखें और पैनल की तरफ एक बार घुमा लें। आपका बार बार आई कांटेक्ट चेंज हो रहा था, है ना। उससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हेजिटेशन बढ़ रही है, हेजिटेशन नहीं बढ़ानी। दूसरा, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियर ही हों, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सब कुछ आना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट होती है, टरबाइन क्या होता है, पंप क्या होता है, कैविटेशन क्या होता है, किस तरह से फिनोमेना होता है, ये सब कुछ आना चाहिए, है ना। कैविटेशन के बारे में डिटेल में देखना है, कैविटेशन सही नहीं था, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज को थोड़ा इम्प्रूव करना है, अलवर के बारे में प्रॉपर पढ़ना है। और बाकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका ठीक था। आप जॉब में हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, है ना। आपका इंटरव्यू जॉब के ऊपर ही चलेगा। और थोड़ा सा दे प्रोजेक्ट का जो कॉलेज में किया होगा आपने, ठीक है ना। मोस्ट प्रॉबली जो चांसेस हैं वैसे तो ये हैं कि आप वर्किंग हैं तो इसलिए जॉब के ऊपर चलना चाहिए, और जो प्रेशर होते हैं उनका प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, उसके ऊपर चलता है। फिर भी एक बार हो सकता है पूछ ले इंटरव्यू, तो एक बार प्रोजेक्ट को और जो भी आपने ट्रेनिंग वगैरह की है, ठीक है ना, उसको आप एक बार देख लेना जब भी इंटरव्यू देने जाओ, ठीक है ना, या सेकंड टाइम जब भी यहाँ पे, जैसे आपने इंटर्नशिप का यहाँ पे मेंशन किया नहीं है कि कहाँ पे किया आपने, और केवल इंटर्नशिप का आपने 45 डेज लिखा है ना, ये इंटर्नशिप का कहाँ से किया वो सब वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो भी प्रोजेक्ट था तो उसके रिगार्डिंग आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 51A किससे रिलेटेड है? मूल कर्तव्य से। किससे रिलेटेड है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से। हाँ। आर्टिकल 51A। हाँ। पर आर्टिकल 21? आर्टिकल 21 सर जीवन जीने के अधिकार से। जीवन जीने के हाँ, अधिकार से। अच्छा, राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं है आर्टिकल 51? 51 तो नहीं है सर राष्ट्रपति से। 52? 55 तक तो सर यही है, नीति निर्देशक तत्व ये हैं, तो सर राष्ट्रपति तो नहीं है सर। अच्छा, देख लेना एक बार। ठीक है, तो वैसे तो आप ठीक साउंड कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल में, ठीक है ना, कहीं कहीं तुम्हारा थोड़ा सा हो रहा है ऊपर नीचे। लाइक सर ने पूछा था कैविटेशन का और उसका, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में आप देख के जाना, ठीक है। चांसेस जो है फ्लूइड से पूछने के ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ठीक है। ओके।